हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन सेकंड ग्रेड साइंस के। जो साइंस वाला जो पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं कम से कम 43 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। और तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उनके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं अब आज तक आए हुए हैं उनको सभी को मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 के, 2016, 2013 और 2011। ये 4 बार एग्जाम हो चुकी है, उनके सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। 2018 के है ना, वो तो है, इसमें 3 पेपर है 2018 के। 3 पेपर इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो वो संस्कृत एजुकेशन है उसका पेपर है, और जो एक कंपलसरी होता है जो अपना, उसमें 2 पेपर है। एक तो नॉन टीएसपी का और एक टीएसपी का, उसमें 2 अलग अलग पेपर है। एक 2016 का है, एक 2013 का और 2011 का। ऐसे ही मैंने जो केमिस्ट्री का था, उसी में भी केमिस्ट्री में भी मैंने ऐसे ही सोल्व करवाए। 2018 के 3 पेपर, 2016 का एक पेपर, 2013 का एक पेपर और 2011 का एक पेपर। तो केमिस्ट्री का अपना कंप्लीट हो चुका है। अब फिजिक्स का चलेगा। और हो सकता है तो मैं बायोलॉजी का भी फिजिक्स के साथ साथ ही चलाऊंगा। तो आप मेरे को बता देना कि बायोलॉजी का भी स्टार्ट करना है, तो मैं बायोलॉजी का भी स्टार्ट करा दूंगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के। और फिजिक्स में सबसे पहले मैंने है ना वो टॉपिक लिया है, कौन सा लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है वेक्टर वाला और 1D का। इसमें कौन कौन सा है, एक तो ईरर का है, वेक्टर भी है इसी में, वेक्टर और 1 डायमेंशन 1D का। ये 3 टॉपिक लिए हैं क्योंकि इनमें से इतने एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इनको एक साथ ले लिया तीनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ये दे रखा है, किसी सरल रेखा की अनुदिश गति करते हुए कण के लिए वेग विस्थापन का ये ग्राफ दे रखा है। तो इसमें ये दे रहा है कि विस्थापन 3 मीटर है, तब इसके लिए त्वरण निकालना है। हमें क्या निकाल रहा है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो त्वरण क्या होता है, ए इक्वल टू वी बाई टी, डी वी बाई डी टी, या फिर ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये ग्राफ किसके बीच में दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है वी और एक्स के बीच में, वेग और विस्थापन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो जो ये स्लोप दे रखी है वो स्लोप क्या है, ये स्लोप है, स्लोप इक्वल टू एक इसके बीच में वी और एक्स के, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन इक्वल टू सॉरी टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पे, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 60। तो टेन थीटा है वो कितना होता है, सॉरी टेन सिक्सटी है वो कितना होता है, टेन सिक्सटी होता है √3। वो कितना होता है √3। तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √3। और वेग का मान कितना है, वेग का दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ से निकाल लो, ए इक्वल टू वी, वी कितना है, वेग है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है √3। तो ये कितना जाएगा अपना, त्वरण आ जाएगा 4 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार निकालेंगे अपन इसका सॉल्यूशन, इसका ऐसा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक वस्तु का विस्थापन दे रखा है, और तो इसमें ये दे रहा है कि ये x मीटर में या t सेकंड में, तो ये वस्तु दर विराम में आने में लगा समय पहुंचा है। तो ये बोल रहा है कि जब ये बॉडी किस में आ रही है, रेस्ट में आ रही है, विराम में। तो विराम में क्या होगा, विराम में क्या होता है, जब v का मान क्या हो जाता है, 0 वेग का। तो वेग क्या होता है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो x की वैल्यू क्या दे रही है यहाँ पे, d अपॉन डी टी, और x दे रखा है कितना, -1/3t² प्लस 16t+3। तो d अपॉन डी टी, तो अपन यहाँ पे क्या करना है, इसका अवकलन कर दो, अवकलन कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा, t² का है तो ये तो -1/3
और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो, ये 2 है वो तो क्या आ जाएगा आगे, और जो ये समाकलन अपन कैसे निकालते हैं, ये तो आ जाएगा, ये लो 2 आगे और टी बच जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस 16 का 16 और टी का कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस कोई भी अगर संख्या है उस संख्या क्या होता है 0, तो ये देख लो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 2/3t प्लस 16, और ये वे कितना है, वे कितना 0, क्यों ये वस्तु किस में आ रही है, विराम में, विराम में वे क्या हो जाए 0, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2t/3 इक्वल टू 16, तो ये कितना जाएगा, यहाँ से t इक्वल टू कितना जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर, तो ये 2 से कटेगा कितनी बार 8 बार, तो ये कितना जाएगा 8 से 3 मल्टीप्लाई 8 थी 24 सेकेंड, ये कितना जाएगा 24 सेकेंड, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेकेंड। अब देख लो 24 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा थर्ड, ये लो 24 सेकेंड। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक प्रक्षेपण के लिए प्राप्त उच्चतम ऊंचाई ये दे रखी है और उड्डयन काल के बीच में संबंध दे रखा है, तो एन की वैल्यू क्या होती है, तो आपको मैं एक देखो फॉर्मूला बताता हूँ, वो आपको याद होना चाहिए, 2-3 फॉर्मूले। एक तो एच अपॉन टी स्क्वायर है, वो क्या होता है, वो होता है g/8, एक तो ये रिलेशन याद होना चाहिए आपको, और एक होता है जी टी स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू होता है tan थीटा। ये कम से कम ये 2 रिलेशन तो आपको याद होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, तो इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा। तो अब ये देखो क्वेश्चन कौन सा है, ये दे रहा है कि अपने संबंध दे रखा है एच इक्वल टू एन टी स्क्वायर, एच इक्वल टू एन टी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच अपॉन टी स्क्वायर इक्वल एन, तो एच अपॉन टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच अपॉन टी स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है g/8 के, तो ये लो मैंने यहाँ लिख दिया g/8, तो एन की वैल्यू है वो क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई g/8, ऑप्शन देखो यहाँ पे नहीं दे रहा, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये लो मैं यहाँ पे जी की वैल्यू 10 लिख देता हूँ, 10/8, तो ये लिख दिया 2 से घटा 5, 2 से घटा 4, तो ये आ जाएगा 5/4, देख लो 5/4 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हो गया सीधा एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये तो आपको इसके लिए 2 रिलेशन याद रखो, एच अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू g/8 और जी टी स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू tan थीटा, ये सीधा रिलेशन पहुंचता है। और फिजिक्स को कोई ऐसे सोच रहा हो कि मेरे को फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स में ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप वो क्वेश्चन कर लेना, काफ़ी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा मेन एग्जाम में। तो फिजिक्स ऐसे मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स हार्ड है, हार्ड कोई हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है फिजिक्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये एक वेक्टर दे रखा है, तो ये पूछ रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये दे रखा है, एक सेकेंड, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 a डॉट b, तो a क्रॉस b है वो वेक्टर क्या होता है, वो होता है क्या होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और ये लो √3, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा को इस कोस थीटा को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू √3, साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू √3, तो जो टेन थीटा है इसमें जो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो ये कितने एंगल का मान होता है, ये होता है थीटा इक्वल टू 60, टेन 60 की वैल्यू है वो कितनी होती है √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो अब ये पूछा क्या अपन को, ये पूछा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस इस b का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ से निकाल लो, a प्लस
बी, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे लिख देना, किसी का भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अपन को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये लो रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस, ये कितना हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा की मैं वैल्यू में यार लिख देता हूँ, कोस थीटा की वैल्यू कितनी 60, ये लो कोस 60, यहाँ से लिख दो। इसको मैं क्या करता हूँ, ये अंडर रूट नहीं लिखता हूँ इसको मैं, ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60, कोस 60 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस √3ab का अंडर रूट को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1/2। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3ab या ab √3, देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये दे रखा ऑप्शन नंबर 3 में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3ab का अंडर रूट, या फिर 1/2 को भी लिख सकते हैं अंडर रूट को। तो आंसर हो जाएगा अपना 3rd आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जो लेंथ इतनी है विड्थ इतनी है, तो मैक्सिमम परसेंटेज इधर निकालना है इसके एरिया की, तो उसका क्षेत्रफल निकालना आयताकार प्लेट का। तो आयताकार प्लेट होती है उसका, उसमें अधिकतम त्रुटि निकालनी है, तो वो त्रुटि कैसे निकालते हैं अपन, आयत का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई निकालना, एरिया निकालना है, तो एरिया का क्या निकाल परसेंट, तो कैसे निकालते हैं अपन, इधर डेल ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू ये लो डेल एल अपॉन एल इंटू 100, और प्लस अगर मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो क्या करते हैं अपन प्लस में, तो ये हो जाएगा डेल बी अपॉन बी इंटू 100, डेल एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल एल की वैल्यू दे रखी है, ये लेंथ ये दे रखी है 0.05, जो ये है ये क्या है डेल एल है, और ये क्या है ओनली एल है, डेल एल दे रखा है 0.04 अपॉन एल की वैल्यू 4 इंटू 100 प्लस डेल बी चौड़ाई कितनी दे रखी है 0.02, 0.02 अपॉन बी कितनी है 2, ये लो 2 इंटू 100, यहाँ से ये लिख दो, ये 4 से 4 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यह जाएगा 0.01, इधर भी 0.01, तो 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये पूरा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगी पूरी वैल्यू, और इसकी भी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये लो, तो डेल एरिया का जो परसेंट है वो कितना आ गया एरर, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी 2%, कितनी आ गई 2%। देख लो 2% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3rd दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा अपना इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि पृष्ठ तनाव की विमा बतानी है अपन को, सरफेस टेंशन क्या बतानी है अपन को, डायमेंशन बतानी है। तो अपन को ये याद होना चाहिए सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, इसकी होती है क्या होती है M1L0T-2, सरफेस टेंशन है उसका विमा क्या होती है M1L0T-2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, ये याद होना चाहिए अपन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि a + b क्रॉस a - b का वैल्यू क्या होगी, तो ये देख लो a क्रॉस b और a - b की वैल्यू क्या होगी देख लो, ये लो a + b सदिश क्रॉस सदिश a - b, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर लो a को पहले इस a से, तो a क्या हो जाएगा सदिश a क्रॉस सदिश a, अब a को एक बार a से, a को किसी b से कर लो एक बार, तो ये हो जाएगा क्या दे रखा है यहाँ पे माइनस है, ये लो ये माइनस सदिश a क्रॉस सदिश b, पोस्ट में लिख देता हूँ मैं। अब ये b है, इस b को एक बार a से मल्टीप्लाई कर लो, a b इसमें गया प्लस, ये हो गया सदिश b क्रॉस सदिश a,
और इस बी को एक बार बी से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस ए क्या होता है, वो होता है क्या, जीरो। ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो। तो इसी प्रकार बी क्रॉस बी क्या होता है, जीरो। मतलब सेम सेम क्या होता है इसमें, जीरो होता है। तो ये क्या बच गया अपना, ये बच गया अपन यहाँ पे माइनस दिस ए क्रॉस बी और प्लस दिस बी क्रॉस ए। तो ए, अब ये तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसको चेंज कैसे करेंगे। जो ये माइनस में दे रखा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्लस में करूंगा तो ये दोनों क्या क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस का सदिश बी क्रॉस ए कर देता हूँ इसको, प्लस सदिश बी क्रॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बी क्रॉस ए, क्योंकि इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। बी क्रॉस ए और ये भी क्या हो, बी क्रॉस ए। टोटल कितना हो गया, टू बी क्रॉस ए। ये हो जाएगा अपना आंसर, आंसर नंबर 4। एकदम सिंपल दे रखा है, एकदम कितना सिंपल दे रखा है। फिजिक्स कोई हार्ड नहीं है, बस अपन माइंड में बना लेते हैं बस फिजिक्स हार्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब दे रखा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक कण का वेग दे रखा है, ए बी ए नियतांक है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के मध्य क्या निकालनी है अपन को, दूरी निकालनी है। तो वेग क्या होता है, ये देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे, वी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस निकालना अपन को, डी एस इक्वल टू वी डी टी। तो क्या कर दो समाकलन यहाँ पे, तो डी एस का क्या हो जाएगा, ये तो दूरी हो जाएगा एस, ये वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है 80 प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। और ये लो समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के मध्य, ये लो 1 और ये 1 से 2 तक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड में यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। तो एस इक्वल टू दूरी निकालनी है अपन को, तो ए टी का, सॉरी ए तो क्या है ये लो ए, और टी का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये बी कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यू बाई 3। और ये लो 1 से 2 तक। तो ये समाकलन कैसे करते हैं, ये समाकलन देखो आपको बता देता हूँ। तो ये जो भी जिसके भी सापेक्ष करते हैं, टी का किसी सापेक्ष करें, डी टी के सापेक्ष, तो अपन क्या करते हैं, जो ये है ना इसके ऊपर टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे इस पर एन की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक देख लो, टी पे 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 टी 2। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2। ये तो लिखा मैंने टी स्क्वायर बाई 2 यहाँ से। इसी प्रकार ये देखो बी टी स्क्वायर का एन प्लस 1, टी के ऊपर एन प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना 3, और नीचे 2 प्लस 1 कितना 3 आ गया। ये लो एकदम सिंपल टी क्यूब अपन 3। तो अब इसमें ये कैसे करते हैं, ए बाई 2, ये 1 से 2 ये इस टी के लिए भी है और इस टी क्यूब के लिए भी 1 से 2 बाई है। तो अपन कैसे करते हैं, जो ये ऊपर वाली है फाइनल, इसको पहले लिखते हैं और इसको लास्ट में। तो टी स्क्वायर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन, 2, 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस ये बी बाई 3, ये कितना है टी की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 की पावर 3 माइनस 1, 1 की पावर भी कितना है क्यूब, यहाँ पे सॉरी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना 3। तो ये मैं 3 को आगे लिख देता हूँ, 3a प्लस 2 प्लस ये बी अपॉन 3, 2 की वैल्यू कितनी 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। तो यहाँ पे 7 को मैं ये लाके लिख देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट है जो दूरी है वो कितनी आ गई, वो आ गई 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। ऑप्शन देख लो कौन सा ये दे रखा है, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, ये ऑप्शन दे रखा है कौन सा, फोर्थ। अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई घबराने की आवश्यक नहीं है आपको, जब तक मैं हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अपन मेहनत खुद को करनी होगी, मतलब ये आपको यहाँ पे समझा
देता हूँ। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक दर्शाए अनुसार एक डार्ट एक्स की और क्षैतिज दिशा में वेग इतना दे रखा है, जो वाई को 0.1 सेकंड पर टकराता है, तो दूरी एक्स वाई निकालनी है अपन को। ये लो भाई, कौन सी दूरी निकालनी है? ये एक्स और वाई के बीच की। एक्स दिशा में वेग कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये दूरी निकालनी है अपन को। तो दूरी कैसे निकालेंगे? ये लो समीकरण लगा दो, गति के समीकरण। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर हाफ ग्रेविटी के सापेक्ष जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। 0 क्यों है? जबकि ये कितना दे रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। ये तो किस साइड में? ये है एक्स दिशा में। कौन सी में? एक्स में। जो अपन को निकालनी कौन सी है? एक्स वाई। वाई दिशा में। कौन सी दिशा में निकालनी है? वाई एक्स पे। अब उनको निकालना वाई एक्स पे। तो वाई एक्स पे वेग कितना है? कुछ नहीं दे रखा। मतलब प्रारंभिक वेग क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रखा। मतलब यू का मान कितना मानेंगे अपन? 0। ये लो 0 इंटू टी। टी कितना दे रखा है? 0.1। 0.1 प्लस हाफ जी। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 इंटू टी का स्क्वायर। टी कितना है? 0.1। 0.1 का स्क्वायर। ये लो 0.1 इंटू 0.1। तो ये 0 से ये तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये तो 0 हो गई पूरी। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 से ये कितना बार घटेगा? 5 बार। तो ये 5 को 0.1 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.05 मीटर। ये क्या आ जाएगी? कितने समय पश्चात टकराएगा? ये 0.05 मीटर पे ये टकराएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी? एक्स वाई की दूरी हो जाएगी ये 0.05 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये यदि एक भौतिक राशि की विमाई ये कुछ दे रखा है, तो इसमें ये बता रहा है कि भौतिक राशि में से कौन सी जो इनसे मैच खाएगा। तो इनको कैसे निकालेंगे? इनको निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सभी के साथ एक बार क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा निकाल निकाल के। तो कैसे निकालोगे? देखो एक बार बता देता हूँ। एम इक्वल टू ए एल की पावर बी और टी की पावर सी। तो कैसे निकालते हैं अपन? जैसे मैं ये ले लेता हूँ दाब वाला। कौन सा लेता हूँ? दाब का। तो दाब क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है? एम ए बाई ए। ए तो क्या है यहाँ पे? एरिया। ए क्या है? एरिया। और ये ए क्या है? त्वरण है। ये लो एम का तो एम लिख दो। ए क्या? एरिया। एरिया के लिए अपन क्या क्या लिखते हैं? एरिया को किससे मतलब मीटर स्क्वायर में होता है एरिया। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर को किस में लिखते हैं? लंबाई में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका ए का एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। ए क्या होता है? अब ए की वैल्यू किस निकालेंगे? ए त्वरण। त्वरण क्या होता है? वी बाई टी। ये लो वी बाई टी। यहाँ से देखो आगे एम अपॉन एल स्क्वायर एकदम से। अब वी क्या होता है? चलो ये तो टी आ गया। ये तो टी आ गया। ये तो आ गया टी। और वे क्या होता है? वेग होता है दूरी अपॉन समय। तो ये लो दूरी। दूरी को कैसे लिखेंगे अपन? दूरी को लंबाई में और समय को टी में। ये लो ये एक एल से एल कैंसिल। तो ये क्या बच गया? एम ऊपर एम नीचे एक एल। तो एक एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन। ये टी कितना? टी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये देख लो इस पे कितना? एक। तो ए क्या है? एम पे क्या है? ए। तो ए कितना है? ए वन। और बी है माइनस वन। और सी है माइनस टू। तो ये किस में मैच खा रहा है? ये देख लो। ये दाब वाला मैंने किसे निकाला? प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए सी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? देख लो। ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू माइनस टू। सी आ रहा है। ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस और सी इक्वल टू माइनस टू। ये सी बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये राशि इससे एकदम सही मैच खाती है। जब इसका निकालोगे बल का, तो ये ए की वैल्यू जीरो नहीं आएगी और बी की वैल्यू माइनस नहीं आएगी, सी की वैल्यू माइनस टू। ये इससे मैच नहीं खाएगा तो ये भी नहीं होगा। ये भी मैच नहीं खाएगी, ये भी मैच नहीं खाएगी। चाहे चेक कर लेना, मैंने सीधा इसको बता दिया। तो ऐसे निकालते हैं। इस तरीके से आप निकाल लेना इसको। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रूट एल सी की विमा क्या होगी। तो रूट एल सी है वो क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। रूट एल सी है वो क्या होता है? ओमेगा मतलब आवर्ती। आवर्ती इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन रूट एल सी। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको
रूट एल सी इक्वल टू 1/ओमेगा। ये क्या आवर्ती, आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल और आवर्ती में क्या संबंध होता है, टी और ओमेगा में क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो 1/ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह 1/, ये क्या आवर्ती, आवर्ती की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको टी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना टी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, टी। तो रूट एल सी किसके बराबर हो गया, देखो रूट एल सी किसके बराबर हो गया, टी के बराबर हो गया। तो ये देख लो यहाँ पे केवल टी के साथ आ रहा है, तो एम कितना है, यहाँ पे 0 है, एम कुछ नहीं है, एल भी 0 है, और टी कितना है, 1 है, टी कितना 1 है। तो ये देख लो कौन से मैच कर रहे हैं, M0 L0 T1 कौन सा हो गया, और आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है 600 मीटर लंबे पुल से गुजरती है, यदि ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर पर सेकंड है तो ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन की लेंथ दे रखी है, 600 मीटर ब्रिज को क्रॉस करता है, इसकी स्पीड दे रखी है, और तो ये क्रॉस कितने टाइम में कर देगा ब्रिज को। तो ये देख लो कितना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, एक तो खुद ट्रेन होगी, ट्रेन एक तो ये मान लो ब्रिज है, एक तो ये तो क्या हो गया, ब्रिज हो गया, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन किसके ऊपर है, यहाँ पे ये लो ये ब्रिज है, ये ट्रेन है ब्रिज पे है। तो ये बोल रहा है कि इस ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये ब्रिज है, ये कितना है, 600 मीटर लंबा, ट्रेन कितनी 200 मीटर है, ये ट्रेन यहाँ से चलती हुई इसको मान लो यहाँ तक पार कर दी, ये पार कर दी, तो टोटल दूरी ये कितनी हो गई, ये 200 मीटर, 600 प्लस 200 कितनी, 800 मीटर, ये लो दूरी 800 अपॉन चाल, चाल किस में दे रखी है, किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 36 को किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो यह जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर हावर को अपन किस में चेंज कर लिया, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 10, ये लो 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 80 मीटर, सॉरी 80 सेकेंड, समय निकालना अपने, ये जाएगा 80 सेकेंड। तो ये ट्रेन है ना, इस पुल को पार करने में कितना समय लेगी, 80 सेकेंड, आंसर नंबर 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वो बताया था रिलेशन, कौन सा रिलेशन बताया था, ये बताया था मैंने एच अभी बताया था मैंने, H/T² इक्वल टू G/8, ये बताया था मैंने। देख लो किस में मैच करे, H/, इस T² इधर इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ले गए तो G/8 इंटू T², आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस T² नीचे ले आओ, H/T², ऊपर क्या बच गया G/8, ये तो संबंध आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये हो गया ना संबंध, आंसर नंबर सेकंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है कि दो सदिश, एक सदिश दे रखा है, बी सदिश दे रखा है, ये परस्पर क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर, ये परस्पर क्या है, परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो अपन इसमें से अब इसमें क्या लेंगे, दिस A.B लेंगे या फिर A×B लेंगे, ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करते हैं अपन A.B लेते हैं, A.B क्यों लेते हैं, क्योंकि A.B क्या होता है, AB कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या लेते हैं AB साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी 90, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1, ये तो हो जाएगा AB, और ये कितना हो जाएगा कोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अपन परस्पर
ये परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है थीटा का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0। जब ये वैल्यू 0 होगी तभी तो अपन ये इनमें से इस पी का मान निकाल सकते हैं। तो जब भी अपन काउंट करते हैं तो तब भी कौन सा लेना है, ए डॉट भी लेना है, ना कि ए क्रॉस भी लेना है। आ गया समझ में? तो अब ये देख लो, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। तो अपन कौन सा लेना है, अपन को लेना है ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी। ए क्रॉस बी ले, ए क्रॉस बी नहीं लेना अपन को, ए डॉट बी लेंगे अपन। तो ये लो ए डॉट बी ले लो, ताकि इससे अपन को पी की वैल्यू निकल जाए। ये लो सदिश ए डॉट बी, तो ए डॉट बी ले लो, ए डॉट बी कर लो इसका इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी सदिश ए क्या है, 6i माइनस 8j प्लस 4k कैफ। ये लो डॉट, ये कितना दे रखा है बी, 4i कैफ माइनस 6j कैफ प्लस पी के कैफ। तो अभी यहाँ से देख लो, अब इसको डॉट प्रोडक्ट कर लो, 6 इंटू आई से आई वाला, जे से जे वाला, के से के वाला, और इसको क्या करना है 0 के बराबर। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 8 चिगु 48, और ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू पी 4p, ये हो जाएगा 0। तो 24 प्लस 48 टोटल कितना हो जाएगा 72, वो 72 इस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 72। तो ये देख लो 4p इक्वल टू माइनस 72, तो यहाँ से p कितना जाएगा माइनस 18। ऑप्शन नंबर सेकंड, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ए डॉट भी दे रखा है, मतलब परस्पर अगर परपेंडिकुलर की बात करिए तो अपन को कौन सा वेक्टर लेंगे, अपन लेंगे ए डॉट बी वाला लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ताकि अपन यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सके। अब ये दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे एक ये बल एफ क्या है, बल है, फोर्स दे रखा है, टी क्या है समय है, ए और बी क्या है विमा है। तो ये पूछा कि ए और बी की क्या निकालना है अपन को, विमा निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे अपन इसके लिए, ये देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। एफ इक्वल टू फोर्स दे रखा है ए टी माइनस 1 प्लस बी टी स्क्वायर। जब भी अगर ए और बी अलग अलग की बात करते हैं, अलग अलग ही पूछते हैं, तो कैसे निकालते हैं अपन, इस एफ को है ना एक बार तो इसके बराबर कर दो, और एक बार इसकी निकालनी है तो इसके बराबर कर दो। तो ये लो एक बार मैं इसके बराबर कर देता हूँ, एफ इक्वल टू ए टी माइनस 1। यहाँ से निकाल लो एफ क्या होता है, एफ की यूमा निकालो पहले। तो एफ की यूमा कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिखो पहले। एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है। मैं एक बार देखो एम इधर बता देता हूँ कैसे निकालेंगे एम ए फोर्स की, ताकि थोड़ा इजी रहेगा। एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, एम तो ये लो एम का एम, ए क्या होता है वी बाई टी, ये लो वी बाई टी। और अब यहाँ से निकाल लो एम अपॉन टी, वी क्या होता है एस बाई टी, मतलब दूरी बटा समय, दूरी को क्या लिख दिया मैंने एस बाई टी। तो यहाँ से हो जाएगी, ये हो गई M1 L1, ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस 2t। तो फोर्स है, फोर्स की मान क्या होगी M1L1T-2। तो ये देख लो यहाँ पे रख दो इसको सीधा ही, फोर्स की वैल्यू यहाँ रख दो सीधा ही, फोर्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे M1L1T-2 इक्वल टू ए, और ये क्या टी, इसको मैंने यहाँ एस लिख दो T-1। तो ये T-1 से ये एक बार T-1 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा -1। ये लो ये एक बार कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -1। तो ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, ए आ जाएगा M1L1 और T-1। ए की वैल्यू तो आ गई है, और अब निकालनी बी की। तो बी की भी कैसे निकालेंगे, जैसे अपन इसको एक बार इसके बराबर किया है तो इसको भी इसके बराबर रख दो, एफ इक्वल टू बी और ये टी स्क्वायर। एफ की विमा क्या होगा, एम की विमा भी अभी निकाली अपन को, M1L1T-2, ये लो M1L1T-2 इक्वल टू बी, और ये ये टी माइनस नहीं है, टी ओनली T2 है, टी स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो ये टी स्क्वायर इधर जाएगा नीचे, तो ये नीचे आएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये लो मैं इसको एक बार इधर लिख दिखा देता हूँ आपको, ये आ जाएगा
ये टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। जब ये टी स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो ये जाएगा टी स्क्वायर, ये है ऊपर जाएगा तो -2 में, तो ये जाएगा ऊपर -2, तो -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4, तो हो जाएगा t-4। ये कितना हो जाएगा t-4, तो ये हो जाएगा m1 L1 और ये t-4, ये किसके बराबर आ गई b की, ये आ गई b की विमा। ये देख लो कौन कौन सी a की विमा, m1 L1 t-1 कौन सा है, m1 L1 t-1 और b है m1 L1 t-4, तो ये कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था अपना ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या का मापन में 2% त्रुटि है तो उसके आयतन में अधिकतम त्रुटि। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, v² = 4/3 पाई r³। ये तो कांस्टेंट राशि है, तो वेग इसकी निकालनी है अपन को, तो ये लो डेल v/v इक्वल टू इसके, ये लो इसको 3 को पहले लिख दो और ये लिख दो इसको डेल r/r इंटू 100, इधर भी इंटू 100, इसको मैं इधर लगा देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है तो आप समझ जाना। तो ये लो 3 इंटू डेल r, ये दे रखा डेल r, ये क्या है त्रिज्या, त्रिज्या में त्रुटि कितनी दे रखी है, ये दे रखी है त्रिज्या में आपने त्रुटि 2% की, तो 3 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 6%, कितना हो जाएगा 6%, ये लो ऑप्शन नंबर 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि u प्रारंभिक वेग से किसी कोण थीटा कोण से प्रक्षेपित करने पर परास इतनी है, अगर उसको समान कोण से दोबारा फेंकते हैं तो उसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो परास क्या होगी। ये लो परास का फॉर्मूला क्या होता है, r = u² sin 2θ/2g। तो ये दे रखा है कि वेग सेम है, ये लो वेग सेम है, ये तो g2 कांस्टेंट सेम राशि है, g भी सेम रहेगा, ये लो सेम रहेगा। सॉरी ये पूछ रहे हैं कि थीटा सेम कर रहा है ना कि वेग सेम कर रहा है, ये वेग सेम नहीं कर रहा है, सॉरी एक सेकेंड, /2g, ये थीटा की वैल्यू सेम कर रहा है, मतलब अगर थीटा पहले 60 डिग्री से फेंक रहा था दोबारा भी 60 डिग्री से फेंक रहा है तो ये तो सेम रहेगा, ये लो इसको हटाओ, ये भी सेम रहेगा, ये भी हटाओ इसको, तो r किसके हो गया, r समानुपाती होगा u² के। अब ये कर रहा है वेग दुगना, ये लो वेग को दुगना कर दो, ये लो वेग को यहाँ पे दुगना करोगे तो ये कितना हो जाएगा r हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 4 गुना, ये लो 4r, कितना गुना हो जाएगा 4r, ऑप्शन नंबर 4। कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, फिर बोलते हो कि हार्ड आते हैं फिजिक्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, टेंशन नहीं लेनी आपको। अब वो ये लो देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, पी का मान निकालना है, अगर जब ये परस्पर क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर होते हैं तो अपन क्या लेते हैं हमेशा a.b करते हैं, उसको 0 के बराबर कर दो। ये लो मैं यहाँ से डायरेक्ट बताता हूँ आपको a.b, आई वाला आई से सेम, 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू पी, ये लो 2p = 0, 12 और 6 18, इधर जाएगा तो -18, ये लो 2p = -18, तो यहाँ से p कितना जाएगा -9, एकदम सिंपल, ऑप्शन नंबर 4। ये था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक खिलाड़ी क्षैतिज धरातल से किस कोण पर फेंके कि उसकी अधिकतम दूरी तक जा सके, तो अधिकतम दूरी के लिए अपन क्या लगाते हैं, तो अधिकतम दूरी बराबर क्या होता है u² sin 2θ/2g। तो ये बोल रहा है कि किस एंगल से फेंकेंगे, तो अपन को या तो देखो इसका सिंपल याद होना चाहिए, अपन को कॉपी में भी कराते हैं अपन कई बार, या तो इसका याद होना चाहिए, या फिर अपन ये बोला कि थीटा की वैल्यू कितनी हो कि ये r मैक्सिमम हो। r मैक्सिमम कब होता है, r मैक्सिमम है वो थीटा = 45 डिग्री पे क्या होता है r मैक्सिमम, और r मैक्सिमम कितना होता है वो होता है u²/2g, r मैक्सिमम है वो u²/2g होता है, और वो किस कोण पे होता है थीटा = 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। कैसे, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो 45
2 2 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू 45 पे है वो आर क्या होता है मैक्सिमम होता है, ये अपन को याद होना चाहिए। ये पूछा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस युग्मित राशियों में विमीय सूत्र समान नहीं है, तो किसमें है ना वो विमा का सूत्र फॉर्मूला है वो किसमें सेम नहीं है, वो बताना है अपन को। तो अब किसमें सेम नहीं है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो इनका सबका फॉर्मूला विमा का क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये अपन को याद होना चाहिए। तो बल गुण और कार्य है उसका क्या होता है सेम होता है, और वो कितना होता है वो होता है, एक सेकेंड ये लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में ड्रॉ हो गया गलत, M1 ये देख लेना, ये M है M1, और ये होता है M1 L2 T-2 बल गुण और इसका सेम होता है। फिर ये दे रखा है प्रकाश वर्ष और तरंग दैर्ध्य इनका भी सेम होता है, उनका सेम कितना होता है M0 L1 T0। तो दाब और प्रत्यास्थ गुणांक है इनका भी क्या होता है सेम होता है, इनका भी क्या होता है दाब और प्रत्यास्थ गुणांक इनका भी क्या होता है सेम, वो कितना होता है वो होता है M1 L-1 और T-2। अब बच गया कोणीय संवेग, तो अब ये नहीं होगा, तो अब ये नहीं होगा, तो ये देख लो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग है उसकी विमा क्या होती है, उसकी होती है M1 L2 और T-1, M1 L2 T-1, और जो शक्ति है उसकी क्या होती है, उसकी होती है M1 L2 T-3। तो ये इसमें ये दोनों क्या है अलग अलग है, तो ये पूछा कि इसमें अलग अलग है, तो ये फोर्थ ऑप्शन में ये क्या है अलग अलग दे रखे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय ट्रैक पर एक पूर्ण चक्र करने में दाव को 40 सेकंड लेते हैं, तो वह 2 मिनट 40 सेकंड के पश्चात कितना विस्थापन तय कर लेगा। ये लो देखो ये एक वृत्तीय को ट्रैक है, ये लो एक वृत्तीय ट्रैक है, ये मान लो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देख लो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये क्या करता है कि एक चक्कर लगाने में ये यहाँ से लेकर के इसका जैसे ही एक चक्कर लगाएगा वो चक्कर कितना में होगा 40 सेकंड में, एक चक्कर वो कितने सेकंड में लगा रहा है 40 सेकंड में। तो दूसरा चक्कर कितने सेकंड में लगा लेगा बोलो, 40 दूना 80, और तीसरा चक्कर 40 तिया 120। ये पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद में, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया 140 सेकंड, 140 सेकंड हो गया, तो 140 सेकंड में वो कितना विस्थापन तय करेगा, तो एक चक्कर में 40, दूसरे में 80, तीसरे में 120, 3 चक्कर लगाने में 120, अब कितना चल रहा हो 20 सेकंड चलेगा। ये लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और 40 और ये लो 20 आते ही कितना हो गया टोटल 3 चक्कर में 120 हो गया था, 120 बाद में ये यहाँ पे 10 और ये 20 130 और ये यहाँ पे 140 हो जाएगा। तो मतलब ये कितना हो गया टोटल 3.5 चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा ये 3.5 चक्कर लगाएगा, 3.5 चक्कर का लगाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इसका विस्थापन जो विस्थापन है वो क्या होता है लघुत्तम शॉट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्थापन कितना हो जाएगा, ये विस्थापन कितना हो जाएगा, इस त्रिज्या ये क्या है आर, ये त्रिज्या आर है इधर भी आर, तो टोटल विस्थापन कितना हो गया 2r। तो इसका विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, विस्थापन है वो कितना हो जाएगा आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। अगर इसमें ये पूछ ले कि टोटल दूरी, दूरी कितनी चली, ये लो अब ये पूछ ले दूरी, तो दूरी कितनी चलेगी, ये क्या है एक कितने चक्कर लगा रहा है 3.5 चक्कर लगा रहा है, मतलब एक चक्कर लगा रहा है, मतलब एक चक्कर का मतलब हो गया पूरा, ये कितना हो गया वृत्त का जो परिधि है वो कितनी होगी 2πr, क्या होगी 2πr। टोटल कितना चक्कर लगा रहा है 3.5 चक्कर, तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3.5 का मतलब हो गया एक चक्कर में 2πr, 2 में 4πr, 3 में 6πr, और फिर ये क्या करेगा आधा चक्कर लगाएगा तो 6 और 1 7πr हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, या तो इसको 3.5 चक्कर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, टोटल कितना हो जाएगा 7πr हो जाएगा टोटल। तो दूरी पूछे तो दूरी कितनी हो जाएगी 7πr, दूरी पूछे तो ये हो जाएगी 7πr, विस्थापन पूछा तो 2r हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि a प्लस बी मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी के किसके बराबर है। तो इसमें हम संबंध बताना अपन रिलेशन, तो ये इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इक्वल है या फिर कैसे है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, तो इसका पता लगाएंगे अपन, देखो कैसे। ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सदिश a प्लस सदिश b मैग्नीट्यूड इक्वल टू सदिश a माइनस सदिश b। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये लो, इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में तो माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये लो दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये ए स्क्वायर से इधर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया प्लस का 2ab कोस थीटा, इधर बच गया माइनस 2ab। इस माइनस 2ab को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab कोस थीटा कितना हो जाएगा, 4ab कोस थीटा इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, 0। ये लो 4ab को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 0। तो कोस थीटा है, कोस थीटा है 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। थीटा 90 है, वो क्या हो जाता है, 0 होता है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में परस्पर क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत है। तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन में है, a एंड b आर नेचुरली क्या हो गए, परपेंडिकुलर, मतलब a और b एक दूसरे की क्या हो गए, परस्पर लंबवत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है एकदम सिंपल कि a प्लस बी, ये लो, a इक्वल टू बी सी, जिसमें a की विमा दे रखी है l बाई एम, a की वैल्यू दे रखी है l अपॉन एम, b की अपन को निकालनी है b इंटू सी की दे रखी है कितनी, l बाई टी, ये लो l बाई टी, ये लो इधर से l कैंसिल, इस टी को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, t बाई एम। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू टी बाई एम। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रहा है कौन सी राशि सही है, तो कौन सी राशि सही है, ये देख लो कौन सी राशि, ये क्या जी, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रहा है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है, गलत हो गया। ये क्या है, सी प्रकाश वेग, लाइट का वेग है, लाइट स्पीड है, तो वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये भी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और फिर दे रखा है आगे, कौन सा दे रखा है, आगे दे रखा ये है जी, मतलब गुरुत्व, मतलब गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक जो नियतांक है उसका मान, तो उसकी है वो यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर पर केजी, पर केजी हो गया। तो ये भी क्या गलत दे रखा है। और ये क्या है, एच प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड, ये सही दे रखा है। ये लो ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम, अगर आपको यूनिट याद है तो हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, थोड़ा लेंथी है। लेंथी क्यों है, थोड़ा सा इसमें वो कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए आपको ये थोड़ा ऐसे लगेगा। तो ये दे रखा है एक सदिश P प्लस सदिश Q प्लस R इक्वल टू 0। तो ये दे रखा है कि P व Q के बीच में कोण, Q और R के बीच में कोण, और P और R के मध्य कोण निकालना है। तो अपन किसके मध्य कोण निकालना, सबसे पहले निकालते हैं P और Q के मध्य। P और Q के मध्य कोण निकालना अपन को, तो क्या करेंगे, सदिश P प्लस Q, इस R क्या क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस
आर। अब इनका मैग्नीट्यूड लिख दो आर का, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा इक्वल टू आर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में क्यों क्यों कर रहे हैं अपन, तो मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सॉरी इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर में रख दो, तो स्क्वायर में रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अपन को एक मान निकालना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा टू पी क्यू कोस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पी को क्यू को इधर लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखो इस पी और क्यू को इधर ले आता हूँ मैं, तो यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा अपने पास, कोस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी और क्यू। अब देख लो आर का मान कितना दे रखा है, ये लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे। आर का मान कितना दे रखा है, आर दे रखा है रूट टू पी। ये लो रूट टू पी का मतलब इसका स्क्वायर करोगे रूट टू पी का, तो ये हो जाएगा रूट का टू, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी और क्यू की वैल्यू क्या है सेम है, तो दोनों को सेम कर दो, चाहे पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू पी और क्यू भी क्या है पी, ये लो पी, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों माइनस में, माइनस टू पी स्क्वायर, तो ये प्लस में टू पी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो सारा का सारा कैंसिल, मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर जीरो, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू जीरो। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी तब जीरो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 90। कोस जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो गई, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, तो थीटा का मान कितना आ गया 90। कौन सा ऑप्शन है ये, या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकेंड होगा, थर्ड और फोर्थ होगा नहीं। अब इसी प्रकार जैसे पी और क्यू के बीच में निकाला है, इसी प्रकार क्यू और आर के बीच में निकालेंगे, तो क्यू और आर के बीच में कैसे निकालेंगे अपन, ये लो सदिश पी प्लस सदिश क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब निकालना क्यू और आर के बीच में, ये लो इन दोनों के बीच में निकालना है, तो सदिश क्यू प्लस सदिश आर इक्वल टू इस पी को इधर लिया है मैं माइनस पी, सॉरी ये माइनस पी हो गया। तो इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड किया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी प्रकार इधर कर लोगे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू क्यू इंटू आर इक्वल टू पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ भी कोस थीटा जैसे इसी प्रकार लिखा मैंने, इसको भी इसी प्रकार लिखोगे और सेम वैल्यू लिखोगे, तो ये आ जाएगा थीटा 135 डिग्री। इसी प्रकार अगर पी और आर के मध्य निकालेंगे तब भी इसमें आ जाएगा 135 डिग्री, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ले लिया था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी और थोड़ा लंबा टाइम लेने वाला था ये क्वेश्चन, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक से 30 से 15 डिग्री कोण में फेंके गए गोले की परास इतनी देर की, यदि गोले का उसी वेग से सेम वेग से फेंकते हैं और किसी कोण से 45 डिग्री से, तो परास क्या होगी, तो परास का फॉर्मूला लिखो पहले, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा इक्वल टू टू जी। वे क्या है सेम है, तो ये लो इसको मैंने हटा दो, ये तो कांस्टेंट है इसको भी हटा दो, तो आर समानुपाती साइन टू थीटा, ये लो 15 डिग्री पे कितना 1, तो ये लो 1.5, ये कितने पे साइन टू थीटा, थीटा कितना 15, तो ये कितना 15 इंटू 2 30, ये 30 हो जाएगा अपॉन आर, इसको हटा दो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना है साइन, अब कितना है 45 डिग्री से, जैसे 45 फेंकेंगे तो मतलब साइन 45 इंटू 2 90, ये हो जाएगा 90, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे लिख दो साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है ये कोई पिंड है, तो इनकी ऊंचाइयों का या कितने सेकंड में दूरियां होगी। मान लो ये कोई पिंड को अपन ये गिरा रहे हैं,
तो ये पूछ रहा है कि प्रथम सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में और ये तीसरे सेकंड में इनकी ऊंचाई निकालनी है। यहाँ से क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब u का वेग यहाँ से 0। तो जो इनकी जो ऊंचाई मान लो ये h1, ये h2 और h3, तो इनका जो अनुपात है वो कितना होता है, h1 अनुपात h2 अनुपात h3, वो होता है 1:3:5। ये अपन को याद रखना है, ये सीधा ही। ये कौन सा हो जाएगा, 1:3:5, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ये थे अपने एरर, वेक्टर और 1D के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।